महबूब खान द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म आन 1952 की सबसे कामयाब फिल्म है, जिसके सितारे हैं दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। ये फिल्म बॉलीवुड की पहली टेक्निकलर फिल्म है, जिसे 16 mm गेवा कलर में शूट करके 35 mm टेक्निकलर में ब्लो अप किया गया। इस फिल्म की रंगीनी इस फिल्म को एक उत्सव का मूड प्रदान करती है, जो कि अद्भुत है, अनोखा है। 1941 में प्रदर्शित हुई सोहराब मोदी की सिकंदर फिल्म के बाद ये तब तक की सबसे महंगी और भव्यतम फिल्म है, जिसने भारतवर्ष समेत समस्त विश्व में सर्वाधिक कमाई की। फिल्म आन को 18 भाषाओं में सबटाइटल किया गया और यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जापान और फ्रांस समेत 28 देशों में प्रदर्शित किया गया। फिल्म का कथानक महाराज नामक पात्र के इर्द गिर्द घूमता है, जिसे मुराद साहब ने निभाया है। उनके अतिरिक्त फिल्म के अन्य प्रमुख पात्र हैं उनका छोटा भाई शमशेर सिंह, छोटी बहन राजश्री और एक स्थानीय युवक राज तिलक, जो फिल्म में प्रजा का प्रतीक है। फिल्म की शुरुआत एक भव्य स्टेडियम में हो रहे राजा और प्रजा के सालाना जश्न से होती है। जिसमें फिल्म के सारे सितारे एक के बाद एक ग्रैंड एंट्री लेते हैं। राजकुमारी राजश्री एक तेज तर्रार मगर बिगड़े हुए घोड़े पर एंट्री लेती है और सारी सभा को चुनौती देती है कि कोई भी उस घोड़े को काबू में नहीं कर सकता। फिल्म का नायक और प्रजा का प्रतिनिधि राज तिलक इस चुनौती को स्वीकार करता है और बड़ी ही मशक्कत के साथ उसको अपने काबू में करता है। राजकुमारी राजश्री की चुनौती को पूरा करने के बाद राज तिलक राजकुमार शमशेर सिंह की चुनौती को भी स्वीकार करता है और तलवारबाजी के मुकाबले में उसे परास्त करता है। फिल्म के नायक राज तिलक को राजकुमारी राजश्री से प्यार हो जाता है। राजकुमारी राजश्री भी उसके प्रति आकर्षित है, मगर उसका घमंड उसे ये स्वीकार करने से रोकता है और इस प्रकार राज तिलक और राजश्री के बीच टेमिंग ऑफ द श्रू का प्लॉट अनफोल्ड होना शुरू हो जाता है। दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। दूसरी ओर अय्याश राजकुमार शमशेर सिंह ग्रामीण मंगला की ओर आकर्षित होता है, जिसे फिल्म की नायिका निम्मी ने अभिनीत किया है। मंगला राज तिलक से प्यार करती है, मगर राज तिलक उसे केवल अपने बचपन की साथी के रूप में ही देखता है। प्रेमनाथ द्वारा अभिनीत अय्याश राजकुमार शमशेर सिंह मंगला को केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए चाहता है और इस प्रकार प्रेमनाथ और निम्मी अपनी पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म बरसात के कथानक को इस फिल्म में भी दोहराते हैं और शायद इसीलिए इस फिल्म में कास्ट किए गए हैं। तब तुम नाचती गाती मेरे बाजू में आओगी। कहानी तब मोड़ लेती है जब महाराज अपनी राजसभा में घोषणा करते हैं कि वो अपने राज में राजतंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र को स्थापित करेंगे। आप लोगों को धोखा हुआ है। मेरा वारिस शमशेर सिंह नहीं। फिर कौन है महाराज? मेरी प्रजा, जय प्रजा। उनकी इस घोषणा से शमशेर सिंह आग बबूला हो जाता है, क्योंकि वो महाराज के बाद राजगद्दी पर बैठने के ख्वाब देख रहा है। तुम भी इस फरमान पर दस्तखत करो शमशेर। जो हुक्म महाराज।
महाराज अपने इलाज के लिए विदेश जाने वाले थे, मगर उससे एक रात पहले ही शमशेर सिंह उनकी हत्या कर देता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसने महाराज का नहीं बल्कि उनके विश्वास पात्र सूरमा जी का कत्ल किया है, जिन्होंने महाराज की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी है। सूरमा जी, तुमने मेरे लिए अपनी जान देने की जिद पूरी करके आज अपने राजा को नहीं प्रजा को जिला लिया। बाकी फिल्म में महाराज अपने विश्वास पात्र सूरमा जी के डिस्गाइज में रहते हैं और गुप्त रूप से अपने छोटे भाई शमशेर सिंह और छोटी बहन राजश्री के अत्याचारों के गुप्त रूप से साक्षी बने रहते हैं, और जब भी उन्हें अवसर मिलता है तब वो राजतिलक, मंगला और अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं। अय्याश राजकुमार शमशेर सिंह अपनी वासना की पूर्ति के लिए मंगला का अपहरण करता है, मगर मंगला अपनी इज्जत बचाने के लिए जहर पीकर जान दे देती है। उसकी मौत का बदला लेने के लिए राजतिलक शमशेर सिंह पर हमला करता है और ऐसा आभास होता है कि शमशेर सिंह मारा गया। उसके बाद राजतिलक राजकुमारी राजश्री का अपहरण कर लेता है और उसे अपने गांव वालों के पास ले जाता है। वहां वो एक मगरूर राजकुमारी से एक आम गांव की लड़की बनने का सफर तय करती है, और जैसे ही वो एक आम लड़की बन राजतिलक के प्रेम बंधन में बनती है, तैसे ही हमें पता लगता है कि शमशेर सिंह मरा नहीं। फिल्म की क्लाइमेक्स में नायक राजतिलक और खलनायक शमशेर सिंह का टकराव होता है। नायक खलनायक का अंत करता है और महाराज और उनकी प्रजा का बचाव करता है, और राज्य में लोकतंत्र स्थापित होता है। आज कोई राजा ना, आज कोई रानी है, प्यार भरे जीवन की एक ही कहानी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 571 रियासतों को मिलाकर भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई और महबूब खान की फिल्म आन उसी ऐतिहासिक विजय का उत्सव मनाती है। 1950 की सबसे कामयाब फिल्म समाधि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महिमा मंडन करती है, तो 1951 की सबसे कामयाब फिल्म आवारा सामाजिक न्याय और समाजवाद का महिमा मंडन करती है। और हम देख सकते हैं कि 1952 की सबसे कामयाब फिल्म आन राजतंत्र के अंत और लोकतंत्र के आरंभ का उत्सव मनाती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हिंदी सिनेमा किस प्रकार सदैव जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता आया है। हिंदी सिनेमा के भारतीय समाज के साथ जुड़ाव को और भली भांति समझने के लिए देखते रहिए सिनेमा।